हाय वेलकम एवरीवन। सो देखो, हम अभी हमारे थर्ड लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? कौन बता पाएगा? देखो, फील्ड तो हम अपना डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, राइट? फील्ड के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, क्रिकेट फील्ड। क्रिकेट फील्ड मतलब एक ऐसा फील्ड जहाँ पे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, राइट? क्रिकेट में क्या होता है? देखो, हर एक पोजीशन में, जैसे कि कोई अगर फील्ड का स्टंप के आगे खड़ा है एक बैट पकड़ के, तो हम उसको क्या कहते हैं? बैट्समैन कहते हैं। कोई उसके पीछे अगर खड़ा है वह स्टंप आउट करने के लिए, उसको हम क्या कह रहे हैं? कीपर कह रहे हैं। तो हर एक पोजीशन, मिड ऑन, मिड ऑफ, आपका लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, हर एक पोजीशन डिफाइंड होता है, राइट? उसी तरह एक्चुअली फील्ड होता क्या है? फील्ड एक्चुअली एक स्पेस एंड टाइम में एक ऐसा पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट को हम लोग एग्जैक्टली एड्रेस कर सकते हैं। ओके, उसका मतलब क्या है कि एवरी पॉइंट हैज यूनिक वैल्यू ऑफ इटसेल्फ। वो खुद का एक पर्टिकुलर यूनिक वैल्यू रखता है। समझ में आ रहा है ना आपको? क्या रखता है? यूनिक वैल्यू। यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होता है सर? कि उस पॉइंट पे एक ही वैल्यू एक ही टाइम पीरियड में और एक ही कांस्टेंट टाइम में फिक्स होगा। मतलब at t equal to this second its value is this। तो हम उसको क्या कहेंगे? एक फील्ड बोलेंगे, ठीक है? हम उसको क्या कहेंगे? एक फील्ड। तो थोड़ा अगर बुकिश डेफिनेशन को आ जाए तो फील्ड क्या होता है? फील्ड इज द मॉडिफाइड रीजन। मॉडिफाइड मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनिए। मॉडिफाइड रीजन का मतलब क्या है? सिंपल सा छोटा सा चीज है। देखो, मॉडिफाइड रीजन का मतलब होता है कि वो रीजन पहले जैसे कुछ भी नहीं था। जैसे कि अगर हमारा इंटरस्टेलर स्पेस लेते हैं, चलो इंटरस्टेलर स्पेस में क्या होता है? देयर इज नथिंग, एम्प्टीनेस। गाना सुने हो ना, एम्प्टीनेस। उसी तरह तूने मेरे जाना, कुछ नहीं जान पाओगे यार उसमें। एम्प्टीनेस, ऐसा एम्प्टीनेस होगा, आप कुछ नहीं जान पाओगे। क्या होता है इंटरस्टेलर स्पेस में? अगर आसपास कुछ भी नहीं है आपका, यू आर इन अ वाइड सिचुएशन में, आप कुछ नहीं जान पाओगे। इसीलिए वो स्पेस मॉडिफाइड नहीं है, दैट इज नॉट ए मॉडिफाइड रीजन। अगर आप कहीं पे भी इन्फ्लुएंस को फील कर पा रहे हो, इन्फ्लुएंस ऑफ एनीथिंग, देन वी कैन से द रीजन एज व्हाट? मॉडिफाइड रीजन। मॉडिफाइड रीजन में क्या होता है ना, इन्फ्लुएंस को हम लोग फील करते हैं। क्या करते हैं? जैसे अभी आप मेरे साथ हो तो मेरा इन्फ्लुएंस को आप फील कर पा रहे हो, मतलब हम एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ओके, वी आर इन ए फील्ड दैट यू आर लर्निंग, आई एम टीचिंग। ओके, सो हियर व्हाट वी आर क्रिएटिंग। इसमें आपको फील आ रहा है कि नहीं? बताओ, फील आना चाहिए, राइट? तो आपको हर एक चीज में, हर एक जगह में एक ऐसा रीजन होगा जहां पे आपको फील आएगा, ठीक है? जैसे हम लोग देखो करते क्या है, देखो हम लोग कोई एक हम लोग अपना स्टडी टेबल क्यों बनाते हैं, या फिर हम लोग अपना घर में कोई एक स्पेशल जगह क्यों रखते हैं? ताकि हाँ, मैं यहाँ पे आऊंगा तो मेरे को ऐसा लगेगा कि वाइब्स आने लगेगा पढ़ाई का। हाँ रे, बुक्स है, ये है, पेन है, मैं लिखना शुरू कर दूंगा, राइट? ओके, आप भी ऐसा बुक कॉपी लेके ही देखा करो ताकि आप कुछ नोट्स ले सको, ठीक है? एटलीस्ट टेक नोट्स बिकॉज काइंड ऑफ दैट इम्पोर्टेंट। एंड ऑल्सो यार रिमेम्बर, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, पूरा छोटा से बड़ा चीज भी बताऊंगा, डोंट वरी। सो फील्ड क्या होता है? इट इज द रीजन, द मॉडिफाइड रीजन ऑफ स्पेस एंड टाइम कर्व। एक ऐसा स्पेस एंड टाइम कर्व में एक ऐसा मॉडिफाइड रीजन है where each point is governed by a specific mathematical function. Specific mathematical function means it has a simple, इसका मीनिंग क्या है? It has a unique value. Unique value at a particular point. कोई एक पॉइंट पे उसका क्या होता है यार? यूनिक वैल्यू होता है। सर यूनिक वैल्यू मतलब, देखो मतलब एट टाइम t, सपोज वैल्यू एट एनी पॉइंट इज x, मतलब उस एग्जैक्ट टाइम पे उसी पॉइंट पे x इज द वैल्यू, सपोज वैल्यू एट दैट पॉइंट, मतलब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना फील्ड का मतलब क्या होता है? तो उसी तरह ये एक मॉडिफाइड रीजन होता है। अब यही फील्ड को हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली फील्ड जो होता है, दे आर यूज्ड टू एक्सप्लेन। देखो हमको, आपको याद होगा फोर्स आपके दो टाइप्स के होते थे, एक कॉन्टैक्ट फोर्स होता था और एक आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता था।
नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसमें आपका आता था क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आता था। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ध्यान से एक चीज सुन लो। क्या सर? ध्यान सुन, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, क्या कहा मैंने, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, आपको समझना पड़ेगा यार, क्या समझना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको हम लोग कहते हैं एक्शन एट अ डिस्टेंस, एट ए डिस्टेंस। हाँ कि ना कहो यार? अरे यार बहुत आसान है, देखो ध्यान से देखो, देखो देखो अच्छे से देखो, इधर देखो, पीछे नहीं, ठीक है, पीछे मत देखना ओके, देखो ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक्शन एट ए डिस्टेंस, एक्शन एट ए डिस्टेंस में मतलब कांटेक्ट होना जरूरी नहीं है यहाँ पे। तो एक्शन एट ए डिस्टेंस के लिए उसको क्या चाहिए, एक मॉडिफाइड फील्ड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, एक मॉडिफाइड फील्ड चाहिए। तो मॉडिफाइड फील्ड में क्या होता है, वो उसका फोर्स को वो इम्पैक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है यार, इम्पैक्ट। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा, फील लेना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, ध्यान से देखिए, अभी मैं इसको डिफाइन करता हूं। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं अगर क्वालिटेटिव डेफिनेशन के पास जाता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मेरे को क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, यू कैन सी क्वालिटेटिव डेफिनेशन में आई कैन सी इट इज व्हाट, ए मॉडिफाइड रीजन। जैसा हमने फील्ड के केस में कहा था, ए मॉडिफाइड रीजन around space and time where the influence of the source charge is experienced by the test charge. Okay, so let me explain. यहाँ पे क्या हो रहा है, the modified region around space and time, this space and time exist around a charge. Okay, एक चार्ज, अगर यहाँ पे आपका एक कोई भी चार्ज है तो उसके अराउंड एक फील्ड क्रिएट होगा, उसके अराउंड जो स्पेस होगा, सपोज ये एक जो चार्ज है उसके अराउंड में कोई एक स्पेस क्रिएट होता है, एक ऐसा रीजन क्रिएट होता है जो हर एक पॉइंट में उसका प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हर एक पॉइंट एक मैथमेटिकल फंक्शन के द्वारा वी कैन एक्सप्लेन इट, हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको एक चीज, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से आप समझने का कोशिश करो कि एक ऐसा रीजन को क्रिएट किया है जहां पे हर एक पॉइंट का अलग अलग वैल्यू है। उस वैल्यू को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि हम हर एक चीज को एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर पाते हैं हम, यहाँ पे बहुत आसान सा चीज है। देखो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि कितना फोर्स एक एक्सपीरियंस होगा, वो हम देखेंगे, हम क्वालिटेटिव डेफिनेशन में देखेंगे। अभी के लिए आप ये समझ जाओ कि अगर कोई दूसरा चार्ज को लेके आऊं तो वहां पे आपको इन्फ्लुएंस फील होगा उसका। समझ में आ रहा है? जैसे आप अपने रियल लाइफ में बहुत जगह ऐसा देखे हो, सोच लो, इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए मैग्नेट। आपने देखा होगा एक मैग्नेट अगर रखा होगा और दूसरा मैग्नेट को उसका एक पर्टिकुलर रेंज में अगर लाओगे तो वो क्या आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देता है या रिपल्सन देता है। सिमिलरली चार्ज बॉडी के लिए भी ऐसे होता है। हम इन जनरल ज्यादातर इसको मार्क नहीं कर पाते, लेकिन जब आपको किसी को झटका लगता है तो वो लटक जाता है, अट्रैक्टिव नेचर का करंट का आ रहा है, हाँ ठीक है। तो एक्चुअली चार्ज बॉडी पे होने से भी लटक जाएगा। आपको याद है हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही आपको ये चीज बताया थे कि अगर एक बॉडी में आपका चार्ज है तो वो अट्रैक्शन का प्रॉपर्टी शो दिखा रहा है। जैसे कि आप कोई टीवी स्क्रीन के पास अपना हाथ को जब ले रहे थे, देन यू आर गेटिंग सम अमाउंट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली दैट गूज़बम्प्स, आपको गूज़बम्प्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन योर हेयर्स वेर व्हाट, द स्टैंडिंग ऑफ। आपने देखा होगा बहुत सारे फोटोज में किसी को झटका लगता है तो उसके बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसी तरह का चीज है। मेरे तो बहुत घुंघरालू है, छोड़ो खड़े होंगे कि नहीं पता। सर सौंफ खाए हो क्या, पूछ दो एक बार। नहीं खाया यार, खाना भी नहीं है यार। ओके ठीक है, तो देखो क्वालिटेटिवली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, कैसे इसको फील कर सकते हैं क्वालिटेटिवली, ठीक है। अभी तो इतना फील हो गया कि एक ऐसा रीजन है जहां पे हमको फील आएगा, लेकिन ये फील कौन सा चीज का आएगा वो फील करना है। देखो ये फील कौन सा चीज का आ रहा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड बाय द फोर्स। किसके द्वारा डिफाइन हो रहा है यार, बाय द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज। बाय कैसा चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। वाह सर, टेस्ट चार्ज क्या होता है, आपको पिछले वाले लेक्चर में बताए थे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ध्यान से सुनो। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जो इन्फ्लुएंस नहीं गिराता सोर्स चार्ज का फील्ड के ऊपर। वाह, फील्ड क्या होता है आप जान चुके हो कि एक ऐसा मॉडिफाइड स्पेस होता है कि अगर मैं और एक चार्ज को लेके आ रहा हूं तो वो इतना प्रभावशाली नहीं होना चाहिए कि वो सोर्स का ही चार्ज को डिस्टर्ब करेगा, सोर्स का ही फील्ड जो क्रिएट किया है उसको डिस्टर्ब करेगा।
समझ में आ रहा है? तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। ध्यान से सुनो, तो टेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एट दैट पॉइंट। सर यूनिट मैग्नीट्यूड क्यों बोले, ध्यान से देखो, हम जो डिफाइन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को वी डिफाइन एज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लिमिट ऑफ Q नॉट मींस टेस्ट चार्ज टेंड्स टू 0, बहुत ही मैग्नीट्यूड इसका नेग्लिजिबल होता है, मैंने आपको कहा था। तो F/Q होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। समझ में आ रहा है? तो ये टेस्ट चार्ज है, जो ये देखो ये फोर्स जो है, ये फोर्स क्या है, ये फोर्स वो मॉडिफाइड रीजन दे रहा है, जो चार्ज है उसका मॉडिफाइड रीजन में अगर कोई दूसरा चीज आ रहा है तो वो उसको आएगा रिपेल कर रहा है और अट्रैक्ट कर रहा है। वो देखेंगे हम क्या कर रहे हैं, कहां पे क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, अगर फोर्स होता है तो K, हम फोर्स को कूलम्ब्स लॉ से क्या लिखते थे, थोड़ा याद करो। अगर एक टेस्ट चार्ज, एक दो चार्ज है, एक Q है और एक यहाँ पे Q नॉट आता है, तो मैं फोर्स को कैसे लिख सकता था, फोर्स इक्वल टू K टाइम्स Q नॉट बाय R स्क्वायर लिखता था। अरे हाँ या ना कहो यार, ऐसे लिखते थे ना। अब क्या मैं इस Q नॉट को इससे इधर डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड कर देते यहाँ से उड़ जाएगा, ये पकड़ में आ रहा है ना। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे डालें और यही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट लाइक द फोर्स। सो इसमें आपको आर कैप लगाना पड़ेगा, और आर कैप का डायरेक्शन किस तरफ होगा वो मैं बता रहा हूँ, क्यों चिंता करो, बताऊंगा, डोंट वरी। तो आर कैप है, इसको अगेन आर कैप यूनिट वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। वाह, इसी चीज को यहाँ पे लिख दिया तो ये वाला हो गया K Q बाय R का Q, और ये वाला R वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है आपको, कुछ भी है, वेरी इजी, राइट। देखो इसको और कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअली क्या डिफाइन हो रहा है, देखो, कैन बी डिफाइंड बाय वेक्टर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम जो डिफाइन कर रहे हैं कि कोई भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, actually we are defining the electric field intensity at that point. Anywhere where we are determining the electric field intensity is nothing but it is just the amount of force that is experienced by a unit positive test charge. सर पॉजिटिव क्यों बोले, बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। उससे पहले और एक चीज बता देता हूँ, इसको हम लोग अभी के लिए यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं, हम लोग इसको एक स्केलर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी डिफाइन कर सकते हैं। वाह, बट ये कमिंग लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, कमिंग क्लासेस में आपको मैं पढ़ाऊंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी के लिए इतना याद करके रखो कि ये स्केलर फंक्शन भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं? अभी हम देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर्टीज आर these properties are very different from the properties that we are going to read about the electric field lines of forces. यहाँ पे मैं आपको एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट क्वांटिटी E वेक्टर, उसके बारे में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना? हम उसका तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है वो पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है ये सब, ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या क्या होता है, तीन चीज चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है, एक आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, एक डायरेक्शन चाहिए होगा, तीसरा ऑब्वियस लॉस ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीनों चीज जिस भी क्वांटिटी का हो जाता है उसका क्या होता है, वो एक वेक्टर हो जाता है, राइट। तो इस वेक्टर क्वांटिटी, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E है, E इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है मतलब पक्का डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन ऑफ E इज अवे फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है सर, अगर यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूं Q, तो इससे दूर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस चार्ज से दूर जाएगा, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब क्या है, अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है देन इट विल बी गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। समझ में आया ना? ओके, सो दैट इज द डायरेक्शन इज अलोंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज एंड ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए नेगेटिव चार्ज। बोलने का तात्पर्य देखो ध्यान से, तात्पर्य क्या है बोलने का, ध्यान से एक चीज मार्क करो। यहाँ पे अगर ये फील्ड और लाइंस ऑफ फोर्स है, हम क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। चलो अभी के लिए ये ऐसे बता रहे हैं हम आपको। देखो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा Q नॉट रखूंगा जो कि पॉजिटिव है, वो डेफिनेटली ड्यू टू रिपल्सन इट विल गो अवे
सो ये होगा मेरा फोर्स का डायरेक्शन एंड सो डू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स जिस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका उसी डायरेक्शन में, लेकिन सेम पॉजिटिव चार्ज को ले रहे हैं, सेम पॉजिटिव चार्ज, एंड नाउ इन दिस केस दिस चार्ज इज नेगेटिव q नॉट सपोज। तो क्या होगा, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ये फोर्स किस तरफ फील करेगा, नेगेटिव चार्ज विल बी फीलिंग सम फोर्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। ये कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज है, ये भी कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो फोर्स फील कर रहा है नेगेटिव चार्ज के केस में क्या होगा, उसका ऑपोजिट जाएगा। क्या होगा रे, उसका ऑपोजिट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उसका क्या है, ऑपोजिट है। मतलब हमेशा याद रखना, जिस तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक पॉजिटिव चार्ज, उसी के डायरेक्शन में होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए, उस पॉइंट पे क्या करो, सिंपली एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके रख दो और दिमाग में सोचो कि वो किस तरफ मूव करेगा, राइट लेफ्ट, किधर मूव करेगा। जिधर मूव करेगा एक पॉजिटिव चार्ज, उसके डायरेक्शन में क्या जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप नेगेटिव चार्ज रख रहे हो तो जिधर, अगर सोच लो नेगेटिव चार्ज अगर गया इस तरफ, तो चुपचाप इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उस तरफ। समझे? बोलने का तात्पर्य नेगेटिव चार्ज का ऑपोजिट जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के अलोंग जाएगा। समझ में आया कि नहीं यार? अरे यार बहुत आसान सा चीज है। देखो इतना समझ में आ गया आपको। देखो फोर्स को हम लोग कैसा देते हैं, फोर्स को हम लोग कैसे दे रहे हैं, देखो F इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू टाइम्स ई से दे रहे हैं। अभी हम पढ़े थे क्यू ई इक्वल टू क्या होता था, F बाई क्यू नॉट। अगर क्यू नॉट नहीं हुआ और अगर कोई दूसरा वैल्यू हुआ क्यू का, तो हम उसको कैसे दे सकते हैं, लाइक दिस। सो बेसिकली एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज व्हाट, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज, एनी चार्ज डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। बस यही है। आपको पहले कोई भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज को लेकर आना चाहते हो जो कि आपको इलेक्ट्रिक जैसे कि अपना इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब करे भी, तो भी क्या होगा, आप अगर लेके आ रहे हो एक चार्ज को, ठीक है, अब उसी चार्ज के ऊपर जितना फोर्स गिर रहा है डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड, इट विल गिव यू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। सेम है, हम लोग टेस्ट चार्ज को इसीलिए लेते हैं ताकि हमको बस उस पॉइंट पे निकालना है, हमको सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करना नहीं है। ठीक है, बहुत सारी जगह में क्या होता है, आप सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब कर जाओगे, ठीक है, तो दोनों को होल्ड अप करके रखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इट ओबेस लॉस ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन? सुपरपोजिशन का लॉस का मतलब होता है, ध्यान से सुनिए, मतलब होता है अगर सोच लो एक वेक्टर E1 एक्ट कर रहा है यहाँ पे, दूसरा वेक्टर अगर E2 ऐसा एक्ट करेगा, तो ये टोटल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। फिर लगाओगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओगे, इस तरफ जाएगा, लाइक दिस। पकड़ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, ये वेक्टर सम को इंडिकेट कर रहा है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपर इंपोज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर। इसका मतलब क्या है, सुपरपोजिशन का मतलब E net is simply is equal to E1 plus E2 plus dot 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 जितना हो है En। This is the meaning of your superposition। ठीक है, उसके बाद a charged particle experiences a force irrespective of the body being at motion or rest। वो मोशन में रहे या रेस्ट पे रहे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी है तो मोशन में भी रहे या रेस्ट में भी रहे, वो हमेशा एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। वाह सर, ये तो डेफिनेटली चीज है। क्या होता है सुनो, हम मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, क्योंकि जब आपका मोशन और रेस्ट का बात आ गया, ठीक है, तो एक चार्ज को जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और वो रेस्ट पे होगा, तब वो कोई फोर्स को फील नहीं करेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी को आपको पता चलेगा बोल के यहाँ पे हमने ये एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी जोड़ दिया है। समझ में आया कि a charged particle experiences a force irrespective of the body being at rest or motion। उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पे। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कहीं पे, तो वो पक्का फोर्स देगा ही देगा। ठीक है, इट इज अ फील्ड प्रॉपर्टी टू गिव द फोर्स। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? अरे फील आ रहा है कि नहीं? हाँ कि ना कहो। अरे चमक रहा है तो बहुत कॉन्सेप्ट बहुत इजी है यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, तो और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। वाह, ए चार्ज नेवर फील्स एनी फोर्स। कोई भी एक चार्ज अपने खुद के फील्ड के लिए खुद फोर्स फील नहीं करेगा। हम आपको अभी अभी बताया कि कोई भी चार्ज जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो वो फोर्स फील करता है। ठीक है,
but the creator of that electric field, that is the charge itself, will never experience any kind of force. समझ में आ रहा है कि नहीं रे? अरे यार देखो, कुछ नहीं है, एक चार्ज है, वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस किया है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो कभी भी खुद फोर्स फील नहीं करेगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? तो ओके, मतलब मेरी बिल्ली मुझको म्याऊ नहीं होने वाला, समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। हम आपको बताए थे लास्ट लेक्चर में कि जो फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, वो एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ पे काम कर रहा है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड में काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है? तो हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबब्ली आई विल एक्सप्लेन यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस कंजर्वेटिव फील्ड व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द लाइन इंटीग्रल। ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो हम जाते हुए देखो क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ एन डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। हम आपको बताए थे जब भी कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आ जाएगा, या फिर देखो मतलब कोई ऐसा मीडियम आ गया कि वो परमिट नहीं करना चाहता, तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाता है। मैंने आपको बताया था, अरे याद आ रहा है कि नहीं? अरे यार बहुत आसान है यार, देखो क्या है, बस आपका क्या हो जाता है, k टाइम्स घट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा है? 1/εr, मतलब either 1/εr और 1/k टाइम्स घट जाएगा। क्या होगा? 1/k टाइम्स लेस हो जाएगा, ठीक है? अच्छे से लिखो सर। ओके, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें देखो, ऑफ इट्स वैल्यू इन फ्री स्पेस। ओके, तो फ्री स्पेस में जितना आ रहा है, मतलब वैक्यूम में जितना आ रहा है, उसका 1/k टाइम्स हो जाता है। क्या आप जानते हो? और जो नंबर कहते हैं फोर्स जैसा 1/k टाइम्स हो जाना था, अरे फोर्स जैसा हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे घट जाता है। समझ में आया कि नहीं? ओके, और एक चीज देखो, इफ identical charges are placed at the corners of a regular polygon। आपको याद है लास्ट लेक्चर में भी हमने उसी तरह से हम क्या किए थे, हर एक जगह में आपका क्या इसको रखे थे, चार्ज को रखे थे, और सेंटर में हम क्या चाहते थे? फोर्स निकालना चाहते थे, है कि नहीं? इन द सेंटर वी वांटेड टू फाइंड आउट फोर्स। ओके, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि फोर्स अगर सब में अगर एक रेगुलर पॉलीगन है और हर एक वर्टिसेस में उसका सेम और आइडेंटिकल चार्ज है, तो मैंने आपको बताया था कि सेंटर में उसका फोर्स 0 होगा। सेंटर में फोर्स 0 है, F इक्वल टू Q, Q कैन नेवर बी 0, क्योंकि Q का प्रेजेंस है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता होगा ना, राइट? तो आप अगर कोई भी जगह में सोच लो कि आपका ट्रायंगल है या आपका स्क्वायर है, अगर सेम इलेक्ट्रिक चार्ज रहे, सेम काइंड ऑफ चार्जेस रहे, तो हमारा क्या होगा? सेंटर में फोर्स अंडा। समझ में आ रहा है? बहुत इजी है, ठीक है? तो इस लास्ट वाला कॉन्सेप्ट को लेके हम आपको बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। लास्ट वाला चीज को लेके मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स। उसके पास जाते हैं। वाह, देखो क्योंकि कॉन्सेप्ट आ गया तो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं यहीं पे ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना? ओके, ध्यान से देखो। देखो अभी हम क्या पढ़े? अभी हम पढ़े कि अगर आपका हर एक कॉर्नर में क्या पढ़े? हर एक कॉर्नर में अगर एक एक चार्ज हो, ये Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, ये भी Q, और यहाँ पे भी Q, तो ये सेंटर में कितना होगा? अंडा। कितना होगा रे? अंडा। ऑल ऑफ देम आर सेम। थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है, ये छोटा हो गया रे, एडजस्ट कर लो। नहीं सर, नहीं एडजस्ट कर सकते, थोड़ा आप करो ना, देखो हो गया खुश, ठीक है? तो अभी यहाँ पे क्या है ना, आपका सेंटर में क्या हो रहा है? तो सेंटर में आपका टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ रहा है। सपोज यहाँ पे एवरीथिंग इज एज यूजुअल, पर सिर्फ अभी मैं क्या करूं, साइड आ रहा है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, ये वाला भी आर बनेगा। अगर आप नहीं देखे हो तो जाके देख लो, ठीक है? तो देखो बहुत आसान है कि सब आर बनेगा। अब इन केस अगर एक चार्ज नहीं रहा, A B C D, ये E बनेगा ना, E F। सपोज F में एक चार्ज ना रहा, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? क्वेश्चन ये है, डायरेक्शन क्या है? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी हम आपको ये बताए थे जस्ट
कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का जरूरत पड़े, कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन का आपको अगर कहीं पे भी जरूरत पड़े, तो आप एक छोटा सा चीज करिएगा। क्या? कोई भी जगह में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जरूरत है तो आप एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाइए और उस पॉइंट पे रख दीजिए और देखिए कि वो किस तरफ जा रहा है। वो जिस तरफ जाएगा वही मेरा डायरेक्शन बन जाएगा। किस चीज का? अरे यार, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अरे हाँ कि ना कहो यार, बहुत आसान है। देखो तो ये वाला यहाँ पे अब क्या करेंगे, अभी मेरे को सेंटर ओ पे चाहिए। कहां पे चाहिए यार? सेंटर ओ पे चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, सेंटर ओ पे यहाँ पे मैं एक पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दूंगा। क्या करूंगा? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मैंने सेंटर पे रख दिया। अब क्या होगा देखो, ड्यू टू द पोजीशन ए एंड डी, ए उसको नीचे ठिला रहा है, डी भी उसको ऊपर ठिला रहा है, इन दोनों के लिए ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इन दोनों के लिए कैंसिल आउट। यहाँ पे ई और बी के लिए भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बट पहले यहाँ पे क्यू हुआ करता तो कैंसिल होता था, बट यहाँ पे देखो फॉर क्यू, फॉर दिस क्यू, यहाँ पे कोई कैंसिल करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो पहले हुआ करता था वो क्यू चार्ज चला गया। ठीक है, तो अभी इसको मैं रखूंगा और डायरेक्शन क्या होता है, जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे प्लस क्यू डालते हैं तो क्या किस तरफ मूव करेगा, समथिंग लाइक दिस, इस तरफ मूव करेगा अलोंग OF। ओके, अलोंग OF। ठीक है, तो अलोंग OF मूव कर रहा है। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच में, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू नॉट चार्ज है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, क्यू नॉट, हम लोग इग्नोर करते हैं क्यू नॉट को, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, K टाइम्स क्या, Q बाय ये R है, R का स्क्वायर और टुवर्ड्स किस तरफ होगा, टुवर्ड्स OF। आया समझ में? समझ में आया? बहुत आसान सा चीज है। अगर उसी क्वेश्चन में यहाँ पे इफ आई टेल यू, इफ माइनस Q चार्ज इज प्लेस्ड इन F, क्या होगा? ये वाला चीज मेरे को बताना, कमेंट्स में बताना। माइनस Q चार्ज अगर प्लेस हुआ होगा तो मेरे को बताइएगा कमेंट्स में कि क्या होगा। ठीक है, क्या ऐसा हो? हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे, ड्रॉ द वेरिएशन, क्या कह रहे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, किसके लिए, सिंगल पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज। समझे? तो अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज को मैं यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये अगर एक पॉइंट चार्ज हो गया मेरा, तो उसका एक्सिस कुछ इस तरह का बनेगा। सपोज दिस इज माय y एक्सिस, y डैश, एंड दिस इज माय x एक्सिस, दिस इज x, दिस इज x डैश। ओके, सो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान से मार्क करिए। अब आपको कुछ ही टाइम पहले हमने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, क्या कह रहे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। अभी अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज से दूर भागेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह का होगा। देखो, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, and in this direction also direction of the electric field will be like this. Okay, yes or no? तो इसको हम लोग क्या लेंगे, taking this particular thing as your reference. Okay, हम इसको x एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मैं सबको पॉजिटिव ले लिया, ठीक है, तो अभी कुछ ग्राफ इस तरह का बनेगा। इसको थोड़ा इधर रख देते हैं, ग्राफ इस तरह का बनेगा। देखिए, हम कोई भी चीज का जब ग्राफ बनाते हैं ना, तो उसको एक्सियल पॉइंट्स में देखते हैं, एक्सिस के पास में कैसे आ रहा है, ठीक है ना। जब एक्सिस के पास वाला पॉइंट में हमको पता चल जाता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। देखो, एक्सिस के पास वाला पॉइंट यहाँ पे होगा कुछ, तो ये वाला पॉइंट पे सोच लो आपका डिस्टेंस पूरा 0 आ रहा है। तो अगर आपका यहाँ का डिस्टेंस 0 आ रहा है, इट इज एट r इज इक्वल टू 0, E कहाँ पे टेंड करेगा, E टेंड्स टू इनफाइनाइट, एंड इन दिस पॉइंट सपोज ये बहुत दूर तक चला गया, एट r टेंडिंग इनफाइनाइट E 0 होता है। याद रखना, इनफाइनाइट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 लेते हैं, ठीक है। तो द वेरिएशन विल बी बिटवीन दिस टू पॉइंट्स एंड ए ग्राफ समथिंग लाइक दिस विल बी ड्रॉन।
ओके, तो एक पॉजिटिव चार्ज का कैसे आया, लाइक दिस, कैसा आ रहा है, ये ग्राफ ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये आपका सेंटर है, ये आपका ओरिजिन है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। जैसे कोई बॉडी दूर से पास आता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसका क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इन एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग डिस्टेंस, ओके, एंड इन योर वाई एक्सिस व्हाट वी आर टेकिंग, वी आर टेकिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड अमॉन्ग वाई एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कहां पे लिया है, वाई एक्सिस में लिया है, ये सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए। तो इस तरह में जा रहा है। आप एक चीज मार्क करो, मैंने सब इस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में सबको क्या किया है, पॉजिटिव ले लिया ना, पॉजिटिव ले लिया ना। तो इसमें क्या होगा, अब देखो इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ पीछे भाग रहा है। ये क्या हो रहा है, देखो पीछे भाग रहा है। तो क्योंकि ये पीछे भाग रहा है, हम इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम इसमें क्या करेंगे, एट दिस ये वाला नेगेटिव में आ जाएगा। क्यों नेगेटिव में आएगा, क्योंकि मेरा एज्यूम डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट एंड इट इज पॉजिटिव, while my electric field is moving in the opposite direction, that is towards left। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से, हम इसमें जैसे यहाँ पे r इक्वल टू इनफाइनाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली 0 होगा और कुछ इस तरह से आएगा, ये वाला भी कुछ इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक है। दैट इज एट, ये वाला क्या है, e tends to infinite when r tends to 0, राइट। अगर r मेरा 0 होगा तो ये वाला इनफाइनाइट होगा, और जब r टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, अच्छा ये वाला माइनस इंफिनिटी देंगे, नीचे जा रहा है ना, नीचे का एक्सिस का क्या होता है, माइनस इंफिनिटी, और r टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, e टेंड्स टू 0। समझ में आया आपको, अच्छे से पकड़ में आया कैसे ग्राफ हुआ इसका। ये एक सिंगल एंटिटी का ग्राफ है, क्या कहा मैंने, एक सिंगल एंटिटी का ग्राफ है, एक सिंगल क्या आपका पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अगर मैं इसको अभी एक नेगेटिव चार्ज के लिए आपको अगर पूछूंगा, क्या कहा, एक नेगेटिव चार्ज के लिए अगर हम पूछेंगे आपको, तो क्या कैसे करेंगे, देखो ये वाला समझ में आया आपको कि हम इसमें कैसे करके किए, इसमें हमने एंड पॉइंट कंडीशंस लगाए बस, ठीक है ना। अब हम नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसे एंड पॉइंट कंडीशंस लगा के निकालेंगे। ये देखो ये हो गया मेरा छोटा सा नेगेटिव चार्ज, थोड़ा छोटा बनाते हैं, बोर्ड छोटा गिर जाएगा नहीं तो इसके लिए, ठीक है। अगेन ये वाला बन गया x, ये वाला बन गया x डैश, ये वाला बन गया मेरा y और ये वाला बन गया y डैश। अरे हाँ कि ना यार, समझ में आ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है। तो देखो ये चीज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बाय चांस अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन पूछ जाए तो आप ड्रॉ कर पाना चाहिए, बी कॉन्फिडेंट, ओके। सो इसमें क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, तो इसमें क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है रे, टुवर्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ये बता दिए थे हम आपको। तो नेगेटिव चार्ज की जब पास में जाएगा, कैसे जाएगा और किस तरफ जाएगा उसको देखना हमको, राइट। तो नेगेटिव चार्ज के पास कैसे जा रहा है उसको देखेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव है बोल के ले रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा तो मैं पॉजिटिव दूंगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, टुवर्ड्स नेगेटिव, ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे भी बन गया ऐसा टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन में हाउ टू डू इट, हाउ टू मेक दिस इज ए नेगेटिव। देखो नेगेटिव के लिए अभी क्या करेंगे, एंड पॉइंट कंडीशंस नापते हैं। सबसे पहले एंड पॉइंट कंडीशंस में हम लोग जाते हैं इस तरफ, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, तो व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, थोड़ा ऊपर में करता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं, अगर r टेंड्स टू इंफिनिटी, r जब पूरा इनफाइनाइट भाग जाएगा, e का डायरेक्शन क्या होगा, e का वैल्यू क्या होगा, देखो ध्यान से, r इधर पॉजिटिव में इनफाइनाइट भाग गया, e का डायरेक्शन पीछे की तरफ है, ठीक है ना, इसके तरफ है। तो इनफाइनाइट में हमेशा क्या करते हैं, हम 0 देते हैं, किसका, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। हम y एक्सिस में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नियरली इसके पास से जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एट r टेंड्स टू 0 इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा साइड में लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका r जब टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जब इसके बहुत पास आ जाएगा, r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है ना, तो ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा। सर माइनस क्यों होगा, क्योंकि मेरा एज्यूम डायरेक्शन इस तरफ है और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का आएगा इसका ग्राफ, ठीक है।
और एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होते हुए इसका यहाँ पे कुछ ग्राफ इसी तरह का आएगा, देखो ठीक है। तो इसका ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, when r tends to 0 e tends to पॉजिटिव इनफाइनाइट, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या होगा, when देखो ये इस तरफ जा रहा है इसीलिए मैं कर रहा हूँ, r tends to 0 में पॉजिटिव इनफाइनाइट हो रहा है, और यहाँ पे when r tends to infinite e tends to 0 मान कर सकते 0 आ रहा है नियरली, ठीक है ना। अब दोनों का ग्राफ अच्छे से समझ में आया कि नहीं आपको, बताइए। तो यार अगर अभी यहाँ पे देखो सेम चीज अगर आपको बोल दिया, क्या बोला, सेम चीज में अगर आपको बोला कि ये पॉजिटिव है और एक पॉजिटिव चार्ज के साथ बनाओ, तो वो कैसे करके करोगे, क्योंकि आपको अभी पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज के लिए तो आप बना लिए हो, दो तो अगर पॉजिटिव चार्ज सेम काइंड ऑफ चार्ज रहता है तो उसके लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। मैं एक साइड का मिटा रहा हूं और दूसरा साइड का थोड़ा एडिट कर दूंगा, ठीक है ना। ओके, अबे सिंगल छोड़ के इसको बाइनरी बोलेंगे, क्या कहेंगे रे, बाइनरी, ठीक है ना। ओके, समझो इस चीज को। तो अभी क्या होगा, अभी इसमें थोड़ा बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा सर, मैं आपको बता रहा हूं, एक सेकंड रुको, ब्लू मार्क करता है क्या, देखिए। तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज रहा, ये उसका रह गया। अब बीच में क्या होगा, दोनों का इंटरेक्शन के लिए बीच में कहीं पे एक ठो आपका क्या होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना, क्या होता है, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब दोनों क्या करेंगे, अपोज करेंगे। उसी तरह दो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो कहीं ना कहीं पे बीच वाला पॉइंट पे आपका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, 0 आता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरा मिड पॉइंट को रखेंगे ऐसे, ठीक है, और ग्राफ्स को ड्रॉ करेंगे। जैसे आप देख रहे हो ग्राफ्स पूरा उसी तरह के ही होंगे, बस इसको आप लेके यहाँ पे ऐसा कर दो, ओके, और ये जो ऐसा है इसको भी ऐसे कर दो, समझे। तो ये वाला बन गया आपका ग्राफ बिटवीन टू पॉजिटिव चार्जेस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, E इक्वल टू 0, ये बाइनरी सिस्टम का, इसमें E क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहाँ पे भी E आपका क्या होगा, यहाँ पे E आपका इनफाइनाइट हो रहा है, when r tends to 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसे माइनस इनफाइनाइट, ओके, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्शन हमने इस साइड पॉजिटिव लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा इस तरफ रहा है उल्टा, ठीक है ना। ओके, इसको और थोड़ा अच्छे से बना देते हैं कि कुछ इस तरह से जाए, ठीक है। समझ में आया आपको। दो के लिए आप ऐसे बना सकते हो। सर नेगेटिव्स के लिए कैसे बनाएंगे, नेगेटिव्स के लिए अभी कैसे आ रहा था, देखो एक दो नेगेटिव के बीच में कैसे आ रहा था, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज था तो ये ऐसे आ रहा था और ये ऐसे आ रहा था। तो नेगेटिव के बीच में अगर बनाना है तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, इसको खुद बना लीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ होगा, ठीक है। जस्ट रिपीट इट, और बीच में उसका क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। समझ में आ रहा है। देखो ये ग्राफ और ये बड़ा वाला ग्राफ में से डिफरेंस, दोनों पूरा अलग ही है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना, पूरा पकड़ में आया आपको। तो इसको अच्छे से बनाइएगा, थोड़ा बड़ा करके बनाइएगा, समझ में। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में ये बोला है आपको कि देखो एक पेंडुलम है, हमको क्या पता है, एक पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√L/G होता है, ठीक है। G कहाँ पे होता है, अंडर नॉर्मल कंडीशन ही G होता है। अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स्ट्रा अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे आपका सिर्फ G नहीं रहेगा, यहाँ पे आपका ये चेंज होके ये टर्म बन जाएगा G इफेक्टिव। क्या बन जाएगा, G इफेक्टिव। सो योर न्यू टाइम पीरियड विल बी समथिंग लाइक, इफ देयर इज एनी चेंज इन योर फील्ड कंडीशंस, तो ये G इफेक्टिव बन जाता है। अब G इफेक्टिव डिपेंड करता है आपका कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल इन फर्स्ट केस लेट्स टेक देयर इज पॉजिटिव चार्ज इन द बॉब, ओके। सो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको मिल रहा है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह का जा रहा है नीचे से ऊपर। तो ये बताइए मेरे को, नीचे से अगर ऊपर जा रहा है वाह, तो इसको फोर्स किस तरफ लगेगा, डेफिनेटली ऊपर की तरफ लगेगा।
यस और नो, बहुत 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 नहीं, बहुत क्या बहुत छोटा अमाउंट का सोच लो। आपका जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इन जनरल क्या होता है ना, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है ना। तो एक्चुअली ऊपर वाला केस नहीं लेते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे लेके बता रहा हूँ। ऊपर वाला केस इसीलिए ले रहा हूँ ताकि बहुत छोटा है, सोच लो। तो अभी ये बॉब का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो नीचे में क्या लग रहा है mg, और ऊपर में क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, हम आपको बताए थे कितना होता है, QE होता है, राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, QE होता है। अब QE को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ m इंटू A इज इक्वल टू QE, और A इज इक्वल टू QE बाय m लिख सकता हूँ। तो आपका जो ये QE बाय m टर्म है, ये आपका एक्सीलरेशन ऑपोजिट में दे रहा है, ठीक है ना। तो और एक चीज देख लो, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इज सपोज mg इज ग्रेटर हियर, तभी जाके ऑसिलेट करेगा ना। तो mg इज ग्रेटर देन fe, ये कंडीशन लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, mg माइनस fe आपका बन जाएगा क्या, mg इफेक्टिव बनेगा, ठीक है। तो इसको लिख लो, कितना आएगा, ये वाला हो जाएगा, f का वैल्यू आपका क्या आ रहा है, देखो mg माइनस ma इज इक्वल टू mg इफेक्टिव। m सबसे काट दो, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। m कॉमन लेके काट दिया, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पे क्या बना, g माइनस a बना, g माइनस a, इसमें g इफेक्टिव हियर, इलिप्ट वाला केस के साथ सेम आ रहा है, देखो मार्क करो। तो ये वाला t क्या बन जाएगा, 2 पाई रूट ओवर ऑफ l माइनस g माइनस a, एंड यहाँ पे g माइनस a का वैल्यू कितना हो जाएगा, l बाय g माइनस a की जगह में क्या पुट करेंगे, देखो a की जगह में अभी ये पुट कर दूं तो g माइनस QE बाय m, ठीक है। तो ये वाला था आपका किसके लिए, अगर इसका डायरेक्शन ऊपर जा रहा है तो, ठीक है। अभी अगर मैं कहूं, सुनो ध्यान से, ऐसे ये साइन में चेंज कर दूं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का साइन में चेंज कर दूं, तो दोनों का चेंज में इसमें टोटल में चेंज आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा चीज करना है, आपको मार्क करना है कि डायरेक्शन किस तरफ है। पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंटली ये मार्क करना है, रट के जाना नहीं है, पहले उसको समझना है कि आपको फोर्स किस तरफ लग रहा है। फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट द नेट फोर्स, नेट फोर्स हमको निकालेगा, हम लोग नेट एक्सीलरेशन जो g इफेक्टिव है उसको निकालते हैं, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको चेंज कर दूं, इसको कैसे चेंज कर रहा हूं, देखो इसको अगर मैं अभी चेंज कर दे रहा हूं, राइट, ये देखो कुछ इस तरह, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना को यार, समझ में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, क्या आ रहा है यार, नीचे की तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आया आपका नीचे की तरफ, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, अभी डायरेक्शन चेंज हो गया, अभी जिस तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसी तरफ ही अब मेरा कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है। तो अभी हम क्या कर देंगे, बस इसको प्लस बनाते जाना, क्या बनाना, प्लस बनते जाएगा, सब सेम रहेगा, बस अभी यहाँ पे बन गया मेरा प्लस, खत्म, कुछ भी था इसमें। तो ऐसा टाइप के नंबर भी आपके आ सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अभी नेक्स्ट अगर देखेंगे, और एक टाइप का इसमें नंबर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। सर आप क्या बना दिए, एक लाइंस की बना दिए, लाइंस ऑफ फोर्स नहीं पढ़ा है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ही हम लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे कि हाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे देते हैं और लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, कैसे होता है, मैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सोच लो अभी, और एक चीज समझ लो, सुनो, अगर ये एक वर्टिकल सर्कल है, फिर अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास 11th आ गया, कॉन्सेप्ट ऑफ 11th क्लास क्या हुआ इसमें, देखो जो नीचे में है ये लोअर मोस्ट पोजीशन है, ये वर्टिकल सर्कल है, कैसा सर्कल है, ये आपका वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल, ठीक है ना। अब इस वर्टिकल सर्कल में आपको थोड़ा ये पूछना चाहता हूँ, कितना हुआ करता था, किसको याद है, मिनिमम अमाउंट ऑफ इनिशियल लोअर मोस्ट पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड सो दैट दिस बॉडी विल गो और कंप्लीट द होल साइकिल, ओके, विदाउट एनी और विदाउट फॉलिंग, इट विल कंप्लीट द होल साइकिल। तो अगर आपको याद नहीं तो मैं बता रहा हूं, देखो u इज इक्वल रूट ओवर ऑफ 5gr होता था, 5gr, फिर r इज द रेडियस, 5gr होता था, समझ में आ रहा है ना, क्या होता था 5gr। अरे देखो अब ये g का वैल्यू अगेन यहाँ पे भी g इफेक्टिव डाल सकता है, तो अभी डिपेंड कर रहा है कि आपके फिर किस तरफ आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चलो नीचे की तरफ आ रहा है, हम ऐड करते हैं नीचे की तरफ कितना होगा। चलो अगर मैं आपको बोल दूं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डाउनवर्ड एंड द बॉडी कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ चार्ज q,
तो इसके लिए अभी जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी इफेक्टिव का वैल्यू देखो नीचे भी जी आ रहा है और जी ऐड हो गया, तो जी इफेक्टिव का दोनों का वैल्यू क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अभी अभी पिछले इसमें निकाले थे, क्या होता है, क्यू बाय एम होता है एक्सेलरेशन, राइट, नीचे की तरफ, और ये वाला बन गया मेरा क्या, फिर से जी। तो ये अगेन यहाँ पे हम क्या डालेंगे, u टाइम्स ऑफ सॉरी u इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ g प्लस क्यू ई बाय एम टाइम्स आर। समझे, कुछ भी नहीं है, इतना मिनिमम वेलोसिटी चाहिए ताकि वो पूरा वर्टिकल सर्कल को कंप्लीट कर सके। समझ में आया कि नहीं, आर यू गेटिंग इट? देखिए ये आपका 2016 का बोर्ड का क्वेश्चन है, आपका सीबीएसई ने ये आपको पूछा। क्या पूछा सीबीएसई ने कि ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस ए। एक रिंग है, सोच लो ऐसा एक रिंग है, ओके, उसमें पूरा रिंग में चार्ज क्या हुआ है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ओके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यहाँ पे क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगा, ठीक है ना। अच्छा अभी के लिए वो भूल जाओ, देखो अभी आपका टोटल रिंग में फुल चार्ज है, ठीक है। अब जो भी चार्ज क्यू अमाउंट दिया गया है वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका एक एक्सिस होगा, ओके। सो फॉर एग्जांपल यू कैन टेक दिस इज अ शेप ऑफ अ रिंग, ओके, सोच लो ये रिंग में है, ठीक है। अब इस रिंग का होल सर्कम्फरेंस में आपका चार्ज क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया हुआ है। अब ये क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन देखो, ये रिंग है ऐसा, वाह दिखाई दे रहा है आपको, ये रिंग में ऐसा एक आपका होगा एक्सिस, बीच से जा रहा होगा एक्सिस। वो पूछा है कोई भी एक्सिस का कोई भी एक पॉइंट पे, यहाँ पे कितना वैल्यू होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग फिगर में बनाते हैं, आप देख सकते हो, देखो ऐसे मैं फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला बना मेरा रेडियस ए बोला है, ये बना दिया मैंने उसका एक्सिस, ठीक है। कोई एक पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया, चलो यहाँ पे मैं एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा dx, छोटा सा एलिमेंट, ठीक है। dx एलिमेंट हैज ए चार्ज dq। अगर आपका टोटल चार्ज q है, टोटल चार्ज इज q व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड, मैंने चार्ज किसको लिया, कितना लिया, चार्ज dq लिया, ठीक है ना। अब ये जो dq चार्ज आप देख रहे हो, इस dq चार्ज को हम क्या करेंगे, dq चार्ज के लिए ये वाला पॉइंट, सपोज इसका पॉइंट है p, इस पॉइंट P पे कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स आ रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं, हम कोई भी पॉइंट में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट में हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कोशिश करते हैं ना, तो वहां पे क्या करते हैं, सिंपल सी चीज करते हैं, क्या करते हैं, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाके रख देते हैं, टेस्ट चार्ज, और वो जिस तरफ मूव करेगा उसी के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे मैंने ये सब पॉजिटिव चार्ज सराउंड करके है, कहाँ पे, पॉजिटिव क्यू चार्ज इज देयर, सपोज इस पॉजिटिव क्यू चार्ज पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है चारों जगह, ओके। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो ध्यान से, आई विल जॉइन दिस पॉइंट, मैं क्या करने वाला हूँ, इस पॉइंट को ज्वाइन कर देने वाला हूँ। लेट दिस पी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम द सेंटर। ये जो आप देख रहे हो सेंटर से, लेट अस अज्यूम दैट इट इज एट अ डिस्टेंस x। कितना डिस्टेंस पे है, ये आपका x डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये इसको r छोटा r ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये वाला छोटा r बन गया। अब देखो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो ये dq एलिमेंट के लिए इसको ऐसे ठेलेगा, समथिंग लाइक दिस, सो दिस विल बी माय इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखो आपको पता है कंपोनेंट्स आएगा, कंपोनेंट्स कब आएगा, सपोज ये वाला एंगल बना रहा है थीटा विद द एक्सिस, तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। अब जिसके साथ एंगल बनाया होता है उसी के साइड में क्या आता है, E cos कंपोनेंट आता है, हाँ कि नहीं रे, अरे चमका कि नहीं, अरे E है ये, E का हमने इसका कंपोनेंट लिया, छोटा सा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस तरफ क्या आएगा, उसका ऑपोजिट E sin थीटा कंपोनेंट, E sin थीटा आ गया। अब एक चीज मार्क करो, अगर मैं इसका एग्जैक्टली मिरर एलिमेंट का एक पॉइंट लेता हूं, ये देखो इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट एंड, तो उसका भी कुछ इस तरह से होगा, वो भी कुछ इस तरह से देगा, राइट, और उसका भी कुछ इस तरह से E cos थीटा आ जाएगा, सेम वैल्यू, और इस तरफ कितना आएगा, E sin थीटा, E sin थीटा आ जाएगा। तो आप मार्क कर पा रहे हो, इसका साइन कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है, राइट। सो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जा रहा है, उसको हम क्या लिखेंगे, देखो हियर द साइन कंपोनेंट
of the electric field is getting cancelled by the mirror element. ऐसा लिखोगे, mirror element. Okay, so the net electric field will be contributed by, okay, the net electric field is contributed by, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, ध्यान से देखो, कंट्रीब्यूशन जो दिया जा रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई कॉस थीटा कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इज इक्वल टू, कैन आई डू इंटीग्रेशन, क्या करूंगा यार, इंटीग्रेशन कर देने से हो जाएगा। अब देखो इंटीग्रेशन करूंगा पूरा इसको ई कॉस थीटा, अब ई का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई हियर, द वैल्यू ऑफ ई विल बी, कितना लिखेंगे देखो, ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेयर ई इज इक्वल टू, और ये छोटा सा एलिमेंट है डी लिखते हैं इसको, ठीक है, इसको डी ले लो क्योंकि छोटा सा डी क्यू एलिमेंट लेते हैं ना, ओके, डी ले लो, डी सब में हम डी ले लेंगे, डी साइन थीटा डी 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 डी, ओके। सो आप एक चीज यहाँ पे मार्क करो, जो डी एलिमेंट है इसका कितना होगा, के डी क्यू बाय, आपका जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है आर, आर का स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे पुट करता है तो ई नेट इक्वल टू कितना आ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाय आर स्क्वायर आ रहा है, हाँ कि नहीं, और ये आ गया मेरा कॉस थीटा। अब इसके जगह में देखो के कांस्टेंट है आर, आर देख पा रहे, ये एक तो यूनिफॉर्म रिंग है तो आर जो है, आर स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन की तरह काम आएगा। देखो एक पॉइंट है, सोच लो रिंग को मैं अगर ऐसा बनाया तो हर एक जगह में स्लैंट हाइट क्या हो रहा है, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो आर भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट एंड द कॉस थीटा, ये जो आपका थीटा देख रहे हो, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द अल्टीट्यूड एंड द स्लैंट हाइट। एक कोनिकल शेप में हमेशा क्या होता है ना, आप कोई भी कोन ले लो, उसका स्लैंट हाइट और उसके अल्टीट्यूड के बीच में अगर वो कोन यूनिफॉर्म है तो हमेशा आपका जो एंगल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, द एंगल बिटवीन एनी स्लैंट हाइट एंड योर अल्टीट्यूड। तो ये थीटा भी कांस्टेंट है तो सब बाहर निकल आएगा, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, डी क्यू, और ये वाला क्या बन गया, के बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या बना, देखो ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वाला डी क्यू का क्यू हो गया, सो के क्यू दिस आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, ओके। ये कॉस थीटा यहाँ पे लिखेंगे, अच्छा कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, इफ दिस इज थीटा देन कॉस थीटा इक्वल टू हियर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू, यू कैन सी हियर cos थीटा का वैल्यू कितना है, cos थीटा का वैल्यू क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज हाउ मच x और हाइपोटेन्यूज इज आपका r, ठीक है। तो x बाय r लिख सकता हूं मैं। अब इसको क्या लिखेंगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू, ये हो जाएगा मेरा x बाय r, अरे हाँ कि ना कहो यार, ओके। तो ये बन गया क्या, के क्यू x बाय r का क्यूब, आर देखो आर का वैल्यू हमको नहीं दिया, हमको दिया रेडियस a, तो इसको आर को हम लोग एक्सप्रेस किसके टर्म्स में कर लेंगे, इन टर्म्स ऑफ x एंड a, ठीक है। तो आर को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर लिख सकता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो ये हाइपोटेन्यूज है, रूट ओवर ऑफ दिस प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ओके, आराम से लिख सकता हूं, ठीक है। तो आर का क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा, a प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर जो मैं दूंगा वो 3/2 लिख दूंगा, समझ में आ रहा है। अरे रूट ओवर का क्या होता है, देखो देखो देखो, रूट x का वैल्यू क्या होता है, x टू द पावर हाफ होता है ना, तो उसी तरह का चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो रूट ओवर जो है मैं उसको पावर हाफ कर दिया, ये इधर 3 कर दिया ना, x r का पावर 3 कर दिया, तो इधर भी हमने क्या किया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 लिख दिया, ठीक है। अब इसी को लाके यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, सो मेरा फाइनल ई नेट कितना आ रहा है, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू, ठीक है, के क्यू एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर आ रहा है 3/2, हो गया मेरा ई नेट का वैल्यू, जो मेरे को पहले बोला था फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट में, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट, तो ये हो गया। कोई भी पॉइंट अभी आपका वैल्यू दे देगा, कोई भी पॉइंट पे तो एक्स पे वैल्यू डाल दोगे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या बोला है क्वेश्चन का, नेक्स्ट पार्ट बोला है कि देन सो दैट
then so that it behaves like a point charge for large distances. बोलने का तात्पर्य अगर x को मैं बहुत बढ़ा दिया तो ये एक तो पॉइंट चार्ज की तरह काम देगा। और ये कैसे होगा देखो। अच्छा ये वाला चीज, ये नीचे का पार्ट मिटा रहा हूं बताने के लिए, ठीक है, नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं, देखो समझो 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 समझो, बहुत आसान है। देखो क्या होगा, अभी हम ये जो आप देख रहे हो ये जो x है, x को मैं क्या करूंगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस के लिए ना इतना बड़ा ले लूंगा कि a उसके सामने छोटा गिर जाएगा, ठीक है। सो फॉर बिग डिस्टेंसेस, बड़ा बड़ा डिस्टेंस के लिए क्या क्या होता है सर, अक्सर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसी तरह बड़े बड़े एक्सप्रेशन में बड़े बड़े डिस्टेंस लेते रहते हैं, राइट। उस तरह हम बड़े बड़े डिस्टेंस लेते गए, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बड़ा डिस्टेंस जब लेंगे तो क्या होगा, देखो बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर, हम बोलते हैं ना अपने एक दोस्त को जब बहुत दिन के बाद मिलता है, भाई बड़ा आदमी हो गया तो हमको भूल गया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही कोई बड़ा हो जाने से अक्सर भूल जाते हैं यार, सच बात कह रहा हूं मैं। तो इसी तरह हम क्या करेंगे ना, x बड़ा हो गया ना तो a को भूल जाएगा, उसी के साथ था लेकिन a को भूल जाना पड़ेगा, ठीक है ना। फॉर x इज बिगर देन, बड़ा आदमी बन गया देखो x, ठीक है, तो बड़ा आदमी बन गया a से बड़ा आदमी बन गया। तो अभी x को ही हम फोकस करेंगे, a को क्या करेंगे, भूल जाएंगे। तो क्या होगा देखो एक्सप्रेशन में, e नेट इज इक्वल टू, देखो बड़ा आदमी x है, नीचे में क्या होगा x का स्क्वायर, a को भूल गए 3/2, 2 से 2 कटा, k क्यूब x बाय x क्यूब, और दैट इंप्लाइज, नीचे में लिख रहा हूं e नेट कितना हो गया रे, e नेट बन गया आपका k क्यूब बाय r स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर, ओके। तो ये वाला किसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन फॉर a पॉइंट चार्ज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका, ऑफ ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए पॉइंट चार्ज, राइट। बन गया कि नहीं, एक किसका एक्सप्रेशन बन गया, एक पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन बन गया। अरे यार समझ में आया कि नहीं, आसान है कि नहीं बताओ, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, देखो इसका ना एक्चुअली वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, समझ में आया, क्या करेंगे, वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, ओके। तो चलो ये देखो, ये अभी हमने जो किया इसका जो डेरिवेशन में आपका आंसर निकला इनेट का, अभी मैं क्या दिखाने जा रहा हूं आपको, वेरिएशन दिखाने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो इनेट का वेरिएशन हम कैसे दिखाएंगे, ध्यान से देखो, हम अभी इसका मैक्सिमम कंडीशन इसको पुट कर देंगे, क्या करेंगे, ये कब मैक्सिमम होगा वो निकालने का कोशिश करेंगे। अच्छा ये बताओ ये किसके रेस्पेक्ट में वेरी कर रहा है, ये x आपका वेरिएबल है, बाकी तो सब कांस्टेंट आ रहा है, इधर नजर आ रहा है आपको। जो x होता है ये रिंग का डिस्टेंस कितना होगा, कहां से कहां होगा, ये डिस्टेंस को मैटर कर रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से मार्क करो, तो इसको d/dx इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्या करेंगे, d/dx इक्वल टू 0। अब ध्यान से मार्क करो, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करने वाला है, बहुत इजीली मैं आपको बताऊंगा, देखो। तो d/dx ऑफ k क्यूब x बाय a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 है। देखो आसानी से बताऊंगा, ध्यान से देखो, मार्क करो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, देखो k q को बाहर निकाल लो, क्योंकि वो लोग क्या है, दे आर कॉन्स्टेंट्स। अब ये ऊपर में x है, नीचे में भी x है, ठीक है ना। तो अगर जब हमारा एक u/v फंक्शन होता है, समथिंग d/dx ऑफ लाइक समथिंग u/v, हम लोग उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, क्या, v du/dx माइनस u dv/dx डिवाइडेड बाय आपका v स्क्वायर आएगा। अरे यार ये वैल्यू आएगा, हाँ कि नहीं। तो ये वैल्यू को लेके अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। देखो अरे यार देखो 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 ध्यान से देखो, तो इसमें क्या करेंगे, ये हो गया मेरा x, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहले v का वैल्यू कितना है, अरे इसको v एज्यूम कर लेते हैं, चलो ये v है मेरा, ठीक है ना, एज्यूम कर लेते हैं। लेट कौन सा, v इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। चलो भाई तुम ऐसा रह जाओ, ठीक है ना। तो d/dx ऑफ x हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या क्या हो जाएगा फिर, नीचे में v स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे माइनस क्या होगा आपका x dv/dx। अब इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे, इक्वल टू इट
जीरो, हाँ कि नहीं रे? अब के क्यू तो जीरो होगा ही, इसको उस तरफ ले लो, ठीक है ना। अब ये वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे, के क्यू और v स्क्वायर को उधर लेके जाओ, ठीक है ना। तो ये v dx ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये अब मैं 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो मार्क करो, x dv/dx लिखा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको हम अच्छे से लिखेंगे, देखो अभी इसको वैल्यू को मैं पुट करूंगा, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, आराम से देखो पावर हो गया 3/2 माइनस x इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हो गया क्या, ये बन गया, सॉरी यहाँ पे d/dx एक्ट हो जाएगा d/dx ऑफ पावर 3/2, ठीक है। ये मार्क करो, ये y एक तो फंक्शन है जो कि x में x का टर्म है और y टू द पावर n है, तो क्या होगा, पहले dy/dx होगा, पहले y टू द पावर n का गिरेगा n y n-1 और फिर dy/dx दो आएगा। देखो क्यों, यहाँ पे आपका चेन रूल आ रहा है, क्या आ रहा है, चेन रूल का आ रहा है, ठीक है ना। हम जानते क्या है, अगर y is a function of fx, okay, and if there is a function y to the power n, then d/dx of y power n करने से क्या आता है, आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, ny n-1, उसके बाद और एक dy/dx आता है, ठीक है ना। ये चेन रूल बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करने वाला हूँ, मार्क करो, इस इधर और एक स्टेप लिख देते हैं। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस x इंटू, इसको डिफरेंशिएट करने से क्या आएगा, पहले नीचे में आ जाएगा 3/2, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 1, और यहाँ पे आ गया क्या, 2x आएगा। देखो इसका अंदर का अगर करूंगा तो a का 0 हो गया इंटू 2x, ठीक है ना। इसका अंदर का अगर करूंगा तो a का 0 हो गया इंटू 2x, ठीक है ना, इक्वल टू 0। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूँ, मार्क करो। तो यहाँ पे बहुत आसान सा चीज है, देखो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अभी हम क्या करने वाले हैं, ये इसको किसको लेके, अब मार्क करो, इसको लेके अभी मैं पुट करने वाला हूँ। ये हो गया मेरा क्या, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस 2x स्क्वायर इंटू 3/2, देखो ये कट गया 2 से 2, और a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, समथिंग लाइक a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर और दिस इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हाफ माइनस 3x स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखे, अरे यार कॉमन लेके उड़ा देंगे बोल के लिखे, ठीक है ना। तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ को अगर कॉमन ले लिया जाए तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। सर कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना लंबा है, अरे आसान है यार, कुछ नहीं है, बस आराम से मैथ्स बनाओ बस, ठीक है ना। तो ये बन गया मेरा 0 0, तुम मेरा हीरो। देखो 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 इधर देखो, a स्क्वायर क्या बना, a स्क्वायर, ये टर्म तो 0 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये टर्म कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पहला चीज है। और ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है ना। और ये रूट ओवर के अंदर में कुछ है तो ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा और 0 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, x का नेगेटिव वैल्यू नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम इस वाले टर्म को 0 करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। So that implies a square is equal to a square equal to कितना आ रहा है, 2x square, ठीक है। So taking root over both the sides, a is equal to root 2x, और वहां पे क्या मिल गया, when x is equal to a by root 2, तब आपका क्या हो रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। At this condition, this is maximum value of electric field। समझ में आया कि नहीं, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। देखो तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका वैल्यू जो आप देख रहे हो, मार्क करो, अब अभी जो इसका वैल्यू देख रहे हो उस वैल्यू को हम लोग देखो क्या करने वाले, इसको लेके हम लोग इसमें पुट कर देंगे और निकालेंगे ई नेट कितना है उस पॉइंट पे, ठीक है ना। सो ई नेट एट कितना, a बाई रूट 2 कितना होगा, पहले इतना लिख लिए, फिर ये वाला मिटा रहा हूं, ठीक है।
कितना बड़ा डेरिवेटिव था, अरे यार आसान था, आसान है, आसान है, आसान आसान है, कुछ नहीं है। देखो तो अभी क्या बनेगा, समझो इस चीज को, अभी क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या आएगा। देखो बोर्ड वाला क्वेश्चन वहां पे खत्म हो चुका था, ये वाला आपको एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ उसके आगे क्या होता है बोल के, ठीक है ना। तो ई नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज मार्क करो, देखो के जैसा है सबको पुट करो, एट किसका वैल्यू पुट करना है, एक्स का वैल्यू, के क्यू ए बाय रूट टू बाय ए बाय रूट टू है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू का पावर 3/2 इक्वल टू के क्यू ए स्क्वायर बाय टू, सॉरी ए बाय रूट टू बाय, यहाँ पे क्या बनेगा 3a स्क्वायर बाय 2 का पावर 3/2, और मैं फिर दैट इज इक्वल टू के क्यू ए बाय रूट टू, दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब इसको क्या करूंगा मैं, देखो 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, और उसका क्या करेंगे रूट ओवर लेंगे। देखो ए स्क्वायर इंटू ए पावर 6 डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए पावर 6 बाय, इधर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इसका होल रूट ओवर, तो ये वाला क्या बन जाएगा के क्यू बाय, यहाँ पे बन गया ए बाय रूट टू, और नीचे में कितना आ रहा है देखो ए पावर 6 है, तो ये हो गया 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3, और यहाँ पे एक तो 2 निकल गया 2√2, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई अगर करोगे ये √2 और ये वाला कट गया, पता चल रहा है कौन कौन सा कटा, तो ये a और ये वाला कट के a स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू इज के क्यू बाय 2 ऊपर चला गया, देखो ये 2 ऊपर चला गया 3√3a स्क्वायर, ओके। सो ई मैक्सिमम का वैल्यू कितना हुआ 2kq बाय 3√3a स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, क्या करेंगे यार, इसका ग्राफ बनाऊंगा। देखो इसका ग्राफ कैसे होगा, साइड में बना रहा हूं इसका ग्राफ, मार्क करो इसका ग्राफ कैसे होगा। देखो इसका ग्राफ में मार्क करिए, अगर यहां पे मेरा रिंग रहा, ये रहा मेरा रिंग, यहाँ पे ऐसे कुछ रहा है रिंग मेरा, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस x है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं ग्राफ को ड्रॉ करूंगा, ठीक है ना। ये तो सेंटर में नहीं आया सर, और था सेंटर में लाइए ना, ये लो और था बड़ा कर दिया, ये रिंग है मेरा, ठीक है, ओके। तो अब क्या होगा, अब एक चीज आप मार्क कर सकते हो, देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, यहाँ पे कितना आ रहा है सेंटर पे, देखो x का वैल्यू कितना 0 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज 0, ठीक है ना। तो डेफिनेटली वो ओरिजिन से पास करेगा, और एक पॉइंट ले लो, सपोज ई का वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ले लो, ये सपोज ई का मैक्सिमम वैल्यू है, सपोज ई का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 2kq बाय 3√3a स्क्वायर, समथिंग इज दिस, ओके। सो ये मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद डिक्रीज करेगा, यहाँ पे ले लेते मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू से ऐसा डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये हो गया इसका डिक्रीज के और यहाँ पे जब ये इस तरफ आएगा तो डायरेक्शन को चेंज कर देगा, समझ में आ रहा है क्या करेगा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्यों सर, क्यों चेंज कर, नेगेटिव में क्यों आ गया, माइनस ऑफ दिस मच 3√3a स्क्वायर क्यों आ गया, देखो क्योंकि जब ये इस तरफ होगा ना, जब ये इस तरफ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको किस तरफ लग रहा है, टुवर्ड्स दिस साइड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये इस साइड आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको ठिलाएगा, दोनों तरफ से वो ठिला रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। और मैं पहले से ही आपको बता चुका हूं कि मैं स्टार्टिंग से ही इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस को मैं क्या ले रहा हूं, ओनली एक्स एक्सिस में ही मैं पॉजिटिव ले रहा हूं। समझ में आया कि नहीं, पकड़ में आया कि नहीं, ये वाला डायग्राम कैसे आ रहा है। तो ये बन गया मेरा ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ व्हाट, दिस इज ग्राफ फॉर वेरिएशन, किसके लिए, किसका वेरिएशन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेरिएशन है, किसका है, जैसे ई, वेरिएशन ऑफ ई अराउंड ए चार्ज्ड रिंग। पता चल रहा है क्या कह रहा हूं मैं,
ठीक है ना। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। उसके आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसके प्रॉपर्टीज, और फिर दोनों से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड जितने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स होंगे मैं ट्राई करूंगा सबको करवाने का, या फिर मैं एक और वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पहले पहले इस प्रॉपर्टीज में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत सारा चीज बताना है आपको, बहुत सारे प्रॉपर्टीज बताएंगे, 20 से ज्यादा प्रॉपर्टीज बताएंगे, ठीक है ना।